क्या एनी अपनी जिंदगी के उस सबसे बड़े धोखे को पहचान पाएगी, या फिर वो हालात के सामने घटने टेक कर अपनी बर्बादी का सौदा खुद कर लेगी? ड्रामा सीरियल फासले की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों वाले घर में एकदम से उदासी और सस्पेंस के बादल छा गए हैं। शादी का हाल मेहमानों से भरा हुआ था और निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि अचानक आदिल हाल में दाखिल हुआ, जिसके हाथ में कुछ ऐसी फाइलें थीं जो किसी भी बड़े धमाके से कम नहीं थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एनी, जो पहले ही जहनी दबाव का शिकार थी, आदिल को इस तरह अचानक सामने देखकर बड़ी तरह तड़प उठी और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। एनी ने आदिल की तरफ देखकर चलाकर कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अब तुम भी जोयार के साथ मिलकर मेरी रही सही खुशियां बर्बाद करना चाहते हो? उसने आदिल पर इल्जाम लगाया कि पहले जोयार ने उसे बदनाम करने की कोशिश की और अब तुम ये कागजात लेकर आ गए हो ताकि मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाए। आदिल ने बहुत ही तहम्मुल से एनी की बातें सुने और बड़े संजीदा लहजे में कहा कि एनी, मुझ पर गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम एक बार ये फाइल खोलकर देख लो। आदिल ने बताया कि इन कागजात में फैजी की वो हकीकत छिपी है जिससे तुम अब तक बिल्कुल बेखबर हो और जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आदिल का कहना था कि जोयार जो कुछ भी कह रहा था वो कोई झूठ नहीं था। हम सिर्फ तुम्हें एक ऐसे इंसान से बचाना चाहते हैं जो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना देगा। एनी के हाथ कांपने लगे और जैसे ही उसने फाइल के पहले ही सफ़े पर नजर डाली, इसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। इस फाइल में फैजी का वो तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था जो उसने बड़ी होशियारी से सबसे छुपा कर रखा हुआ था। आईनी ने जब देखा कि फैजी न सिर्फ एक मुजरिम है बल्कि वो पहले से शादीशुदा भी है तो उसका दिल टूटकर बुखर गया। फैजी, जो अब तक एक शरीफ इंसान का नकाब ओढ़े हुए था, वो आदिल को वहां देखकर पसीने में शराबूर हो गया और उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। आईनी गुस्से और दुख के आलम में फैजी के पास आई और पूछा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला? तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? फैजी ने अपनी मुकाराना बातों का जादू चलाने की आखिरी कोशिश की और कहा कि एनी, ये सब जोयार और आदिल की मिली भगत है ताकि हमारी शादी रख सके। उसने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और अगर तुम्हें मेरी पहली बीवी से मसला है तो मैं उससे अभी तलाक दे दूंगा। फैजी ने वादा किया कि वो अपनी पहली फैमिली को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा, बस एनी एक बार उस पर भरोसा कर ले। जोयार, जो ये सब खामोशी से देख रहा था, इससे रहा न गया और वो आगे बढ़कर बोला कि आईनी, इस शख्स की बातों में अब कभी मत आना। जोयार ने बताया कि फैजी अगर अपनी बीवी को छोड़ेगा तो वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। ये सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है। आईनी इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी। उसे जोयार की खामोशी पर भी गुस्सा था कि उसने पहले उसे क्यों नहीं रोका। आईनी ने जोयार से कहा कि अब तुम्हारे बोलने का क्या फायदा? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। उसने रोते हुए कहा कि अब जब सब कुछ तैयार है, मेहमान आ चुके हैं, तो मैं ये शादी कैसे तोड़ सकती हूँ? लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? आईनी को अपनी इज्जत की फिक्र थी और उसे लग रहा था कि अगर वो आज यहां से बगैर निकाह के गई तो माशरा उसे जीने नहीं देगा। उसी दौरान शबी ने आगे बढ़कर आईनी का हाथ थामा और उसे हौसला दिया कि आईनी, तुम किसी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। शबी ने बताया कि तुम्हारी आंटी ने सिर्फ अपने मफाद की खातिर तुम्हें इस आग में झोंका है, तुम्हें अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। शब्बी की बातों ने आईनी के अंदर एक नई हिम्मत पैदा की और उसे एहसास हुआ कि एक मुजरिम के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान तन्हा रह ले। जोयार ने एक बार फिर आईनी के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाल में मौजूद मेहमानों के दरमियान तरह तरह की बातें शुरू हो गईं और आईनी की आंटी का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से काला पड़ गया। आदिल ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था और कुछ ही देर में पुलिस हाल में दाखिल हुई और फैजी को उसके जराइम की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। फैजी चलाता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी अपनी फाइल ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया था। आईनी ने अपना दुल्हन का जोड़ा संभाला और इस स्टेज से नीचे उतर आई। उसकी आंखों में अब आंसू तो थे, मगर वो कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसे इस बात की खुशी थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई है और अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। जोयार ने आईनी की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे माफी मांगी कि वो वक्त पर उसका साथ नहीं दे सका था। आईनी ने जोयार को माफ तो कर दिया, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि भरोसा दोबारा कायम होने में अभी वक्त लगेगा। खानदान के लोग अब भी आईनी पर अंगलियां उठा रहे थे, लेकिन आदिल और शबी ने उसका भरपूर दिफा किया और उसे घर ले गए। आईनी की आंटी अब भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रही और वो अब भी फैजी को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। जोयार अब हर हाल में आईनी का आतिमाद जीतना चाहता है और वो उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां आईनी को माशरे के तल्ख सवालों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। फैजी जेल से निकलकर अब आदिल और जोयार के खिलाफ कोई नई साजिश करने का सोच रहा है ताकि वो अपना बदला ले सके। आईनी ने फैसला किया है कि वो अब अपनी तालीम मुकम्मल करेगी और किसी के सहारे के बगैर अपनी पहचान खुद बनाएगी। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या जोयार और आईनी के दरमियान मौजूद ये फासले कभी खत्म हो पाएंगे। आदिल को फैजी के गुंडों से कैसे खतरा होगा और वो अपनी जान कैसे बचाएगा।
शबी और जोयार मिलकर कैसे आईनी को इस जहनी करब से बाहर निकालेंगे, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा। फासले की यह दास्तान अब एक नई समत अख्तियार कर चुकी है, जहां अब सिर्फ हक और सच की जीत होनी है। लोगों की बातों और तानों के बावजूद आईनी का हौसला अब टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल चुका है। क्या आईनी की आंटी अपनी गलतियों पर पशिमान होंगी या वो कोई और नया फितना खड़ा कर देंगी? ये सब जानने के लिए हमें फासले के अगले सनसनीखेज प्रोमो का इंतजार रहेगा, जहां बहुत से राजों से पर्दा उठेगा। मोहब्बत और भरोसे की यह जंग अब एक फैसला कन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसका अंजाम बहुत अबरतनाक होगा। आईनी अब एक नड्र औरत बनकर अभरी।